नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में सफलता पानी है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है या बड़ा बनना है तो अपने हौसलों के पंख खोलो, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने संघर्ष का सहारा लो और हिम्मत करके आगे बढ़ो। सफलता आपके कदमों में होगी। नमो नारायण। प्रिय मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, ये वीडियो में उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों, साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। रंगों के जरिए हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग से फूलों की यदि उनकी सिर चरणों में अर्पित किया जाए और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होली का दिन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा। मित्रों, साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी
ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए। ये राशिफल सबके लिए है साथी, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवार अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। अब मैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा इस विषय पर आऊं, उससे पहले मैं हर बार की तरह दो बातें मेष राशि के बारे में जरूर कहूंगा, क्योंकि मेष राशि के जातक स्पष्ट, सीधा और नेतृत्व करने की भावना रखने वाले भाई बहन होते हैं। मेष राशि के भाई बहनों का स्वभाव उदार होता है। हाँ, मेष राशि के भाई बहनों में काम करने में जल्दबाजी बहुत, तुरंत काम करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस राशि की राशि अधिपति नौग्रहों की सेनापति मंगल देव है, जो अग्नि तत्व प्रधान है। मेष राशि के भाई बहन स्वतंत्र विचारों का और मौलिकता का समर्थक होता है, स्वभाव से प्रेमी होता है, उसे स्वार्थ से घृणा होती है। मेष राशि के भाई बहनों को व्यक्तियों से काम लेने की अद्भुत क्षमता होती है। इस राशि के सभी भाई बहन सदा चौकस रहते हैं। हर कार्य पर इनका ध्यान सतर्कता में पहले रहता है। कुछ जिद जरूर देखी गई है मेष राशि के भाई बहनों में। ये लोग तब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते जब तक उन्हें किसी तरह का भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता हो। मेष राशि के भाई बहनों में कल्पना और निरीक्षण शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। ये अद्भुत राशि है, योद्धा राशि है, साहस और पराक्रम से भरी राशि है। उत्साह और उमंग इसमें भरा रहता है। बस थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा क्रोध पे काबू कर ले तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। अब 2025 इनके लिए कैसा रहेगा, उसका स्रोत ग्रह नक्षत्र है। तो अब मैं बात करूंगा राशिफल से पहले कि ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं मार्च के महीने में मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव मार्च माह में मिथुन राशि में मार्गीय अवस्था में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव कन्या राशि, सप्तम दशी नवम भाव धनु राशि और अष्टम दशी दसम भाव अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। बात करते सूर्यदेव और बुधदेव की। माह के आरंभ में सूर्यदेव दशमेश और एकादश शनिदेव के साथ कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि द्वादश भाव में आ जाएंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि द्वादश भाव से संचरण करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव की तृतीय और षष्ठेश बुधदेव उच्च राशि का द्वितीय और सप्तम शुक्रदेव और राहुदेव के साथ द्वादश भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। यह है मार्च 2025 में मेष राशि वालों के लिए ग्रह योग। अब जब इन ग्रहों को मैं मोटा मोटा देखता हूं तो मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। इस माह आपको अपने जीवन में कई शुभ बदलाव और परिणाम प्राप्त होने के योग नजर आ रहे हैं। आप उन सभी कार्यों को करने के लिए उत्साहित दिखाई देंगे जिन्हें करने में अधिक साहस और पराक्रम की आवश्यकता पड़ती हो। इस समय आपके अंदर में ऊर्जा, साहस और धैर्य की भरमार रहेगी, जिसके चलते कार्य क्षेत्र पूर्व के सभी लंबित कार्यों को आप बेहद आसानी से पूरा करने में सफल रहेंगे। यदि आप नई जॉब खोज रहे हैं तो इस माह सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के संबंधों में सुधारता आएगी। उनका प्यार और सहयोग और पैसा भी प्राप्त होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। इस महीने आकस्मिक धन लाभ के संकेत भी नजर आ रहे हैं। यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन करना चाहते हैं व्यापार का, तो ये माह बेहद अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस महीने आप भाग्यशाली रहेगी। इन सभी ग्रह योगायोगों का मोटा मोटा ये संकेत है। लेकिन जब ये ग्रह योग आपस में योगायोग स्थापित करेंगे, दृष्टि बनाएंगे, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब मेष राशि वाले लोगों के लिए मार्च के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा इस राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। मार्च 2025 के महीने में युवा और विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा, कामकाज, कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति
मार्गी अवस्था में मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव पर स्थित कन्या राशि पर है। सप्तम दशा नवम भाव धनु राशि और अष्टम दशा दसम भाव अपनी उच्च राशि मकर पर है। लाभ भाव में विराजमान सूर्यदेव और शनिदेव की सप्तम दशा पंचम भाव पर रहेगी। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशा छठे भाव पर रहेगी। पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, कामकाज के लिए, कारोबार के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः उन्हें पक्ष में रहेगा। पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। प्रतियोगिता और इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन का संकेत है। प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए मां का पूर्वाध अच्छा रहेगा, परंतु परिश्रम में थोड़ा सा मेहनत है और मेहनत और परिश्रम का उत्तम लाभ और सफलता का संकेत भी नजर आ रहा है। यह था मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 का महीना। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। मार्च का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में एकादश भाव में 10वें शनिदेव की उपस्थिति मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक पक्ष को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत दे रही। कारोबार संबंधी शांपाउन और परेशान से मुक्ति मिलेगी। मनोभिलाषाओं की पूर्ति का पूर्ण संकेत मिल रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तीसरे भाव में विराजमान लग्नेश मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव कन्या राशि पर है और सप्तम दशी भाग्य स्थान पर है और अष्टम दशी दसम भाव पर अपनी उच्च राशि मकर पर है। सप्तम शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से षष्ठेश बुधदेव के साथ 12वें भाव में संचरण करे। साझेदारी का भरपूर लाभ आपको देखने को मिलेगा। साझेदारी में पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक दूसरे बहुत कुछ समझने का अवसर मिलेगा। नए नए विचारों का आदान प्रदान होगा और आपके कारोबार में एक नई दिशा प्रदान होगी। आयात और निर्यात संबंधी जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। देश विदेश से नए संबंध बनेंगे। कारोबार में कारोबारी विदेशी यात्राओं का योग भी है और विदेशी राजस्व की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवन साथी के सहयोग से कारोबार की प्रगति होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नवीन योजनाओं में सफलता मिलेगी। कई समय से रुकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी। धन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि कर्म स्थान दसम भाव पर रहेगी। संपूर्ण सूत्रों से लाभ से आपका व्यवसाय उन्नति करेगा। मतलब हर जगह संपर्क सूत्र आपके बड़े मजबूत होंगे और संपर्क सूत्रों की वजह से आपका लाभ बढ़ेगा। आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में है तो आपको अच्छी सफलता मिलने का योग नजर आ रहा है। परंतु छठे भाव में केतुदेव और 12वें भाव में राहुदेव की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि इस समय हर कार्य को थोड़ा सा सावधानी और सचेत होकर करना पड़ेगा। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज साइन नहीं करेगा। नया पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी से नहीं करे तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। शत्रु पक्ष को लेकर, शत्रु षड्यंत्रों से लेकर सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप नौकरी में हैं, बहुत जरूरी होगा इस समय आपको अपने सहकर्मी और अपने अधीन काम करने वाले लोगों को द्वारा दी गई हर जानकारी को दोबारा जांचने के बाद ही निर्णय ले। जो आपके नीचे काम कर रहे हैं या जो आपके सहकर्मी, यदि कोई आपको जानकारी देती है तो स्वयं एक बार सेकंड ओपिनियन लेके ही उसका निर्णय ले। चाहे वो जानकारी उन्हें मेल या व्हाट्सएप या किसी दस्तावेज के जरिए प्राप्त हुई हो, क्योंकि इस दौरान कोई गलतफहमी उत्पन्न होने की आशंका सबसे अधिक है। लेकिन जहां तक आर्थिक लाभ की बात है, कामकाज नौकरी अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आपकी लेखन शक्ति काफी अच्छी रहेगी। काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राओं का योग भी है। कम्युनिकेशन स्किल, पत्रकार, अकाउंट के जुड़े जातकों के लिए विशेष लाभ मिलेगा। विदेशी कंपनियों में काम करने वाले भाई बहनों के लिए यह माह अधिक लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि धनेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि से 12वें भाव में संचरण करें, लेकिन थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए मार्च 2025 का महीना। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूंगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले कुटुंब भाव से बृहस्पति देव का संचरण है। सप्तमी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में संचरण कर रहे हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी विचारों में एकमतता रहेगी और आपसी रिश्तों में ठहराव आएगा और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। घर परिवार में नए पुराने मित्रों का आगमन मन में प्रसन्नता देगा। पारिवारिक जनों का परस्पर सहयोग बना रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सकारात्मक निर्णय सफल होंगे। पारिवारिक सदस्य अच्छे संबंधों के कारण नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा संबंधी मसलों में अधिक सहयोग प्राप्त होगा। आपका अपनी संतान पक्ष के साथ रिश्ता बेहतर होगा। निजी और वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। देश विदेश की यात्राओं का अच्छा योग है। यदि वे लोग जो विदेशों में रहते हैं और नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। लेकिन धनेश शुक्रदेव महापर्यंत अपनी उच्च राशि मीन में 12वें भाव में संचरण करें, इसलिए आवश्यकता से अधिक धन अपव्यय आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा।
अपनी चादर देकर पांव फैलाएंगे तो अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति के मसले समझौतावादी नीति से निपटाने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता से मन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता रहेगी। माँ के पूर्वाध में थोड़ा सा वाणी पर संयम भी रखना आपके लिए अनुकूल रहेगा। अपनों से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा। अशोभनीय और अमर्यादित भाषा पारिवारिक रिश्तों में दूरियां ला सकते हैं, इसलिए लापरवाही नहीं करिएगा। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना अनुकूल रहेगा, परंतु मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी शुरू हो रही है। मौसमी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना। सर्द गर्म नहीं हो, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो थोड़ा सा छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दैनिक दिनचर्या को थोड़ा नियमित रखें। लगन भाव पर शनिदेव की तीसरी दशा रहेगी, इसलिए खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपके लिए संभव हो तो इस महीने मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने विशेष उपाय क्या करें? इस महीने हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगातार 1 महीने प्रदोष काल में चमेली की तेल का शुद्ध दीपक जलाना अति उत्तम रहेगा। मिट्टी का दीपक लीजिए, शुद्ध चमेली का तेल, और बाती कलावी की होकर यदि दीप जलाते तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। हर रोज अपने इस देवता के चरणों में नमन करते हुए 5 बेसन के लड्डू गाय को खिलाना मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने में उत्तम रहेगा। और ये उपाय होलिका दहन के समय करें तो बड़ा उद्भुत रहेगा। होलिका दहन करने के लिए जब आप जाते हैं 7 सुपारी, 1 सूखा नारियल, साथ में 7 गोमती चक्र, 7 लौंग को होलिका दहन की अग्नि में आपको अर्पित करना है। ऐसा करने से शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी संपन्न होगी और आपको परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। जो आप सामग्री लेके जा रहे हैं उन्हें आप होलिका दहन में अर्पित करने से पहले अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारेंगे तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। आप युवा है और विद्यार्थी हैं तो इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी शक्कर, गुलाब की पंखुड़ियां डालकर भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे तो परीक्षा परिणाम आपके बड़े उत्तम रहेंगे। नमन है। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, मेष राशि वालों के लिए मार्च 2025 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरी निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमान आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, समृद्धिशील रहे। नमन आ रहे, नमन आ रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र यह जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम
गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।